नमस्ते। पाकिस्तान कहता है कि चीन के साथ उसकी दोस्ती समुद्र से ज़्यादा गहरी है और पर्वत से ज़्यादा ऊंची है, और शायद अपनी इसी दोस्ती की खातिर पाकिस्तान ने चीन को बलूचिस्तान की मूल आबादी का विनाश करने का लाइसेंस दे दिया है। लेकिन बलूचों की हिम्मत ये पाकिस्तानी तोड़ नहीं पाए हैं और बलूचिस्तान में लगातार चीनियों पर हमले होने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा बलूचों ने चीनी और पाकिस्तानी संपत्तियों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं और इस कड़ी में पाकिस्तान के पीएनएस सिद्दीकी नौसैनिक अड्डे पर पिछले हफ्ते हमला किया गया था, जिसके बाद अब पाकिस्तानी सेना ने क्षेत्र में बलूच विद्रोह को कम करने के लिए चीनी लड़ाकू ड्रोनों को तैनात किया है। पीएनएस सिद्दीकी को लेकर कहा जाता है कि चीन ने वहां पर एक आधुनिक रनवे का निर्माण किया है जो बड़े विमानों को समायोजित करने में सक्षम है। पाकिस्तानी नौसेना रणनीतिक रूप से स्थित इस बेस से लॉकहीड मार्टिन P-3C ओरियन जैसे समुद्री गश्ती विमान संचालित करती है। पाकिस्तान के 4 नौसैनिक हवाई अड्डों में से ये अड्डा एक है। पीएनएस सिद्दीकी पर तैनात चीनी ड्रोन सर्विलांस और सुरक्षा कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चीनी ड्रोन CH-G4B को 2021 में पाकिस्तानी आर्मी एविएशन कोर में शामिल किया गया था। 4 CH-4B USV का पहला बैच 2021 की शुरुआत में पाकिस्तान पहुंचा था और इसे बावलपुर हवाई अड्डे पर तैनात किया गया था, जो पाकिस्तान आर्मी एविएशन सेगमेंट का घर है। लेकिन अब इनमें से 2 UAV अपनी जगह पर नहीं हैं और माना जा रहा है कि इनका उपयोग दूसरे सक्रिय अभियानों में किया गया है। इन ड्रोनों का ट्रांसफर उस समय हुआ है जब रिपोर्ट सामने आई है कि CH-4B बलूचिस्तान में हमले कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने अपनी पहली लड़ाकू तैनाती पर अपने CH-4B तैनात किए हैं, यानी बलूचिस्तान के लोगों पर हमला करने के लिए चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसने बलूचों को भड़का दिया है। और 26 मार्च को बलूचों का गुस्सा एक बार फिर से चीनियों को भुगतना पड़ा, जब एक हमले में कम से कम 5 इंजीनियरों की हत्या एक बलूच आत्मघाती हमलावर ने कर दी। ये चीनी इंजीनियर दासू डैम में काम कर रहे थे। पिछले एक हफ्ते के भीतर पाकिस्तान में चीनियों पर यह तीसरा बड़ा हमला था। 29 जनवरी को अलगाववादी समूह ने माच शहर पर हमला किया था और 20 मार्च को गवादर बंदरगाह पर हमला किया गया, जिसमें 2 पाकिस्तानी सैनिक और 8 हमलावर मारे गए थे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है, जो अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगा हुआ है। इसे चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना 62 अरब डॉलर की CPEC का केंद्र बिंदु माना जाता है। गवादर बंदरगाह चीन के लिए एक तरह से सैन्य अड्डे के तौर पर काम करता है। 2007 के बाद से बलूचिस्तान में आतंकवादी हमलों में भीषण वृद्धि दर्ज की गई है और 2007 में जहां बलूचिस्तान में सिर्फ 35 हमले हुए थे, वहीं 2015 में हमलों की संख्या बढ़कर 483 हो गई। इनमें से ज़्यादातर हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है और इसने गवादर और आसपास के इलाकों में चीनी बुनियादी परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमलों का नतीजा ये हुआ कि गवादर के पूरे क्षेत्र में सैनिकों की भारी मौजूदगी हो गई है और गवादर क्षेत्र को एक तरह से सैनिक क्षेत्र बना दिया है, जहां एक इंच पर सुरक्षा बल मौजूद है। चीनी इंजीनियरों और मजदूरों को काम करने वाली जगह ले जाने के लिए पाकिस्तान ने 15,000 जवानों को लगाया है। इसके अलावा पाकिस्तान में काम करने वाली चीनी कंपनियों ने निजी सुरक्षा गार्डों को भी काम पर रखा है। इसके अलावा चीनी सैनिकों को भी बलूचिस्तान में देखा गया है। नवंबर 2016 में बलूचिस्तान के खुजदार जिले में भीषण धमाका हुआ था, जिसमें 52 लोग मारे गए थे और उसके बाद ही चीन ने गवादर बंदरगाह की सुरक्षा के लिए अपने युद्धपोत भेज दिए थे। वहीं बीजिंग ने बलूचिस्तान में असंतोष को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना को सहायता देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने अक्टूबर 2022 के अंत में बोलान, जो बलूचिस्तान की पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान ऑपरेशन बोलन शुरू किया था। चीन बलूचिस्तान में काम कर रहे चीनी कर्मियों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बना रहा है, जबकि पाकिस्तानी सेना ने कई वर्षों से बलूच विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाकू जेट और सशस्त्र हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया है और अब ड्रोन भी लगाए गए हैं। बलूच नेता बार बार चीन पर पाकिस्तान की मदद करने का आरोप लगाते रहे हैं उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि बीजिंग बलूच नरसंहार में शामिल है
और बलूच लड़ाकों के ठिकानों का पता लगाने में इस्लामाबाद की मदद करता है। पाकिस्तान सरकार ने 2000 के दशक के अंत में चीनी नागरिकों के देश में आने के बाद से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि हाल ही में आर्थिक परियोजनाओं पर चीनी अधिकारी और कर्मचारी आतंकवादी हमलों के शिकार हुए हैं। बलूच विद्रोहियों ने लगातार चीनियों पर हमले किए हैं। 2018 में बलूच विद्रोहियों ने कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर हमले किए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2021 में दासू डैम में काम करने जा रहे चीनी इंजीनियरों की बस पर हमला किया गया था और 9 चीनी इंजीनियरों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद चीन के कन्फ्यूशियस संस्थान पर भी हमला किया गया था। 2022 में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पर हुए हमले में एक आत्मघाती बम विस्फोट में 3 चीनी भाषा शिक्षक और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई थी। विस्फोट से विश्वविद्यालय में उनकी मिनी बस क्षतिग्रस्त हो गई थी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में चीनी निवेश का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि इससे स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। गवादर बंदरगाह को इस क्षेत्र के सबसे रणनीतिक गहरे समुद्र बंदरगाहों में से एक के रूप में बनाया और विकसित किया गया है। इसका निर्माण 2007 में शुरू हुआ था, जब बलूच नेता अकबर बुगटी की हत्या के बाद बलूच विद्रोह उग्र हो रहा था। माना जाता है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC 2030 तक 3218 किलोमीटर लंबा हो जाएगा और चीन के बाद चीनियों का यह सबसे बड़ा निवेश बन जाएगा, जिसमें राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे और पाइपलाइन शामिल हैं, जो पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह को चीन के शिनजांग प्रांत से जोड़ देंगे। गवादर जहां विशाल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है, वो बलूचिस्तान में स्थित है और क्षेत्र में तनाव के केंद्र में है। CPEC के विकास के साथ ही बाहरी लोगों ने बलूचिस्तान में रहना शुरू कर दिया है, जिनमें चीनी नागरिकों की संख्या काफी ज्यादा है। उदाहरण के लिए 2016 में पाकिस्तान में प्रवेश करने वाले चीनियों की संख्या 71,000 होने का अनुमान है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2048 तक चीनी नागरिकों की संख्या बलूच मूल निवासियों से ज्यादा हो सकती है। जाहिर है कि यह बलूचों के खात्मे का इशारा करता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।